गांव में ठंडी हवा का जादू। गांव धूपनगर अपनी सादगी और खेतों के लिए मशहूर था, पर गर्मी का मौसम आते ही हाल बेहाल हो जाता। मकान कच्चे थे, छतों पर पुआल डला होता और लोग गर्मी भगाने के लिए हाथ के पंखे या खपरैल के नीचे लेटे रहते। पानी की मटकी ही असली राहत थी। दोपहर को औरतें कुएं से ठंडा पानी भरती और बच्चे उसी घड़े पर मुंह लगाकर पी जाते। गांव के ही एक युवक रामदीन शहर लखनऊ में नौकरी करता था। गर्मी की छुट्टियों में जब वह गांव आया तो उसके घर में एक अजीब सा डब्बा आया, लकड़ी और लोहे से बना, जिसके अंदर घास फूस जैसी जाली लगी थी। बच्चे और औरतें हैरान थे। अरे रामदीन भैया, ये कौन सा संदूक है? अंदर से तो बिल्कुल अलमारी जैसा लग रहा है। अरे ये कोई साधारण चीज नहीं, ये है कूलर। शहर में सब इसी से गर्मी भगाते हैं। रात को रामदीन ने घरवालों को समझाया कि इसे चलाने के लिए बिजली और पानी चाहिए। पानी डाला गया, प्लग लगाया गया और जैसे ही कूलर गुनगुनाया, ठंडी हवा चली। और बच्चे तो चिल्ला पड़े, जादू जादू। ये बुजुर्गों ने ताली बजाई। रामदीन बेटा, तू तो कोई तांत्रिक विद्या लेकर आया है। ये हवा तो मानो पहाड़ की ठंडी हवा है। गांव में उस रात आधी भीड़ उसी आंगन में जमा रही। सबने कहा, ये तो भगवान की देन है, देखो कैसा चमत्कार है। अगले दिन पूरा गांव गूंज उठा। सुना क्या? रामदीन के घर कोई जादुई डब्बा आया है, उसमें से पहाड़ जैसी ठंडी हवा निकलती है। कुछ ने कहा, ये जरूर किसी बाबा जी की कृपा है। अगर ये डब्बा हमारे घर में भी होता तो दाल रोटी बनाते समय गर्मी न सताती। धीरे धीरे कूलर की चर्चा खेतों तक पहुंच गई। गाय चराने वाले बच्चे तक आपस में बहस करने लगे कि ये देवताओं की भेजी चीज है। शाम को पड़ोस के लोग रामदीन के आंगन में आ धमके। भीड़ इतनी बढ़ गई कि रामदीन की बूढ़ी माँ चिल्ला उठी, अरे भैया, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं कि सबको बांटते जाओ, घर में चैन से बैठने दो। लेकिन गांव वाले कहाँ मानने वाले थे। हर कोई अपने बच्चों को लेकर आता और कहता, हमारे लाल को भी जरा ठंडी हवा सूंघा दो, रात भर चैन की नींद आएगी। गांव का मास्टर जी, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा, भाइयों, ये कोई जादू नहीं है, ये मशीन है। पानी से भाप निकलकर ठंडी हवा बनती है और पंखा उसे बाहर फेंकता है। मास्टर जी, आप तो हमेशा विद्या की बातें करते हैं, पर हमारी आंखों के सामने ये चमत्कार हो रहा है। हवा तो भगवान ही भेज रहा है। कुछ दिनों बाद अचानक बिजली चली गई। कूलर का पंखा बंद हो गया। अरे जादू खत्म हो गया, शायद देवता नाराज हो गए। रामदीन हंसते हुए बोला, नहीं रे, ये बिजली से चलता है। बिना करंट के ये डब्बा तो बस लकड़ी का बक्सा है। तभी पानी भी सूख गया और अंदर से सिर्फ गर्म हवा आने लगी। गांव वालों ने पहली बार समझा कि ये तो साधारण मशीन है, इसमें जादू कुछ नहीं। धीरे धीरे सबने मान लिया कि कूलर विज्ञान की देन है, न कि कोई जादू। बच्चे उत्साहित हुए। रामदीन ने कहा, देखो भाइयों, विज्ञान समझोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। जादू नहीं, मेहनत और ज्ञान ही असली ताकत है। अब कूलर गांव में सिर्फ ठंडी हवा देने वाला डब्बा नहीं था, बल्कि शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कुएं के पास बैठकर कहानियां गढ़ने की बजाय अब बच्चे मास्टर जी से सवाल पूछते, गुरुजी, बिजली कैसे बनती है? पानी से हवा क्यों ठंडी होती है? धूपनगर के लोग समझ गए कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। पहला कूलर सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं लाया, बल्कि ठंडी सोच और ज्ञान की प्यास भी ले आया।